किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पहले साइफर किया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉबी फर्में हायर करके डॉलरों की बारिश की जाए कांग्रेसमैनों के ऊपर। और दूसरा सबक इससे ये सीखा मैंने कि यहाँ के कांग्रेसमैन जो है वो कितने आसानी में बिक जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये करारदाद पास करवाने के पीछे तहरीक इंसाफ की लॉबिंग है, और क्या उन्होंने वाकई कोई लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है सर? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि इससे जो चंद सबक मैंने सीखे हैं अपनी 35 साल की अमेरिकन लाइफ के अंदर, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला इसमें से लेसन तो मैंने ये सीखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पहले साइफर किया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉबी फर्में हायर करके डॉलरों की बारिश की जाए कांग्रेसमैनों के ऊपर। और दूसरा सबक इससे ये सीखा मैंने कि यहाँ के कांग्रेसमैन जो है वो कितने आसानी में बिक जाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये 2018 के इलेक्शन के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करते। ये क्या ही अच्छा होता कि जो माजी के अंदर जो इलेक्शन हुए उनके बारे में भी बात की जाती। और जो एक सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा है इसमें से कि काश मेरे वतन अजीज के लोग पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, ना एक रिलीजियस कल्ट के लिए लॉबी करते। ये सारे सबक जो मैंने इसमें सीखे हैं कि ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। और ये भी देखा है कि कांग्रेस के इस एक रेजोल्यूशन 901 की वैल्यू क्या है। कोई वैल्यू नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। और मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के फॉरेन ऑफिस के अंदर डिमार्च किया जाता कि ये एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है इन सम अदर किसी दूसरे एक सॉवरेन कंट्री के अंदर एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। मैं शर्मनाक है ये बात, और मेरे ख्याल में कांग्रेस को इस तरह की हरकत से बाज रहना चाहिए। तारड़ साहब, कौन लोग होंगे जो ये लॉबिंग के लिए पैसे दे रहे हैं? बानी तहरीक इंसाफ तो पाबंदे सलासल हैं, और क्या इनका तरीकाकार है पैसे इकट्ठे करने का? और क्या अमेरिकन जो ओवरसीज हैं और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, क्या वो फंडिंग कर रहे हैं? देखें, इसमें जो इस वक्त कर क्या रहे हैं, लोगों के जो ज़हनी हालात क्या है, वो हमारे मुर्शद पाक ने लोगों को बता दिया था कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो इस वक्त जो डायस्पोरा है, इस डायस्पोरा के रिलेशनशिप खान साहब के साथ बहुत पुराने हैं। वो इस तरह कि खान साहब यहाँ पे शौकत खानम के पैसे इकट्ठे करने आते थे और बड़े अरसे से आ रहे हैं। उनकी बल्कि यहाँ पे बच्ची भी है। आप देख लें अमेरिका या अमेरिकन डायस्पोरा के साथ उनके रिलेशनशिप कितने पुराने हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो वही लोग जो एक जिहाद के मोड में है, वो समझते हैं कि अगर खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। अफसोस वाली बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। एक सियासी लीडर है, सियासी लीडर को सियासत की हद तक लिमिटेड रहना चाहिए। उसको मजहबी बना लेना, मुर्शद बना लेना, एक कल्ट बना लेना, जिहाद बना लेना, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अगले दिन स्टेडियम के ऊपर भी जहाज के साथ एडवर्टाइजमेंट की थी। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं है, एक मजहबी कल्ट के साथ है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए ये कम है। तारड़ साहब, एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई। आप इस सिचुएशन का हल क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान के दीगर जो सियासी जमातें या लोग हैं वो क्या करें कि इस तरह के इक़दाम मुस्तकबिल में ना हो सके? मैं समझता हूं कि इस तरह के अनासर के साथ सख्ती के साथ डील करना चाहिए, जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान लॉबी कर रहे हैं। दर हकीकत इनको सख्ती के साथ डील नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सॉफ्ट हार्ट है जो भी इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान में चला रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं जो सूरत चल रही है। कभी एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर हमले की धमकियां देता है, की तरफ जाता है, कभी बिजली के ग्रिड्स के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो दर हकीकत जब तक इनको आईनी हाथ के साथ डील नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं होंगे। इस वक्त जो लोग जिन्होंने पहले यहाँ पे मुजाहरे किए IMF के सामने, दूसरी जगहों पे जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, मेरे ख्याल में इनको यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, एक मिसाल है, खालिस्तान के लिए यहाँ पे मुजाहरे किए थे, भारत के अंदर उनकी जायदादें जब्त कर ली गई थी। तो प्रेसिडेंट मौजूद है, हुकूमत करने के लिए हुकूमत की रिट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है।